अब हम अगला विषय समझते हैं, जो हमने पिछले क्लास में प्रश्न उठाया था कि क्या पूजा सुबह ही की जाती है या कब की जाती है, या कभी भी की जा सकती है। सॉरी नीरज जी, आपकी तरफ से इकोइंग बहुत आ रहा है। आई थिंक 2 स्पीकर चालू है, तो एक स्पीकर को या तो वॉल्यूम कम रखा जाए या फिर बंद रखा जाए। अच्छा, ठीक है। अभी ठीक आवाज? हाँ, अभी ठीक है। थोड़ी मेरी यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो रही है, लगता है अभी बेटर है। तो परमार्थ पूजा व्यवहार पूजा में हमने समझने के बाद हम इस विषय पर थे कि पूजा कब की जाती है, क्या वो सुबह ही की जाती है या कभी भी की जा सकती है। सुनीता जी। वैसा तो पूजा करने का समय सुबह का ही अब तक मालूम है और वो इष्ट भी है, पर इतना पता है मुझे कि पूजा रात में तो नहीं की जाती या करना नहीं चाहिए। बाकी दिन का क्या है विश्लेषण ये नहीं पता मुझे। ठीक, अब इसी के स्वरूप में हम समझते हैं कि जो जिस पूजा की हम बात कर रहे हैं, जो सुबह की जाती है, वो वो द्रव्य अपेक्षा है। लेकिन भाव पूजा तो कभी भी की जा सकती है। अभी हम अपने विषय पर आते हैं, जो हमने देखा था, तो आप दूसरा पैराग्राफ जो अपना पाठ है उसमें दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं कि वहाँ पूजा का दो स्वरूप बताया है कि द्रव्य पूजा और भाव पूजा। द्रव्य पूजा के अंतर्गत लिया है वचन और शरीर के द्वारा जो अन्य क्रियाओं से हटा करके अपने पूज्य के प्रति एकाग्र करना, उसे तो कहते हैं द्रव्य पूजा। और जो मन के द्वारा अपने इष्ट की जो गुणानुवाद किया जाता है वो है भाव पूजा। तो आप हेलो नीरज जी, सॉरी, स्टिल वही प्रॉब्लम है, इकोइंग हो रहा है। आपके वहाँ 2 स्पीकर ऑन है क्या? नहीं नहीं, ओके, मैं रिकनेक्ट करूँ क्या, या हाँ, एक आप बार ट्राई कीजिए। शुरू करो तब तक। हाँ, चलेगा। तो अभी तक हमारी जो बात चल रही है, हमने परमार्थ पूजन देखी, व्यवहार पूजन देखी। अब द्रव्य पूजा और भाव पूजा। ये द्रव्य पूजा और भाव पूजा किसके भेद हैं? व्यवहार पूजा के भेद हैं। अ, अगर इसका हम ब्रांचिंग देखेंगे तो जो असली पूजन है वो है परमार्थ पूजा, और जिसमें अपने को छोड़कर अन्य का अवलंबन है, और उस अवलंबन के माध्यम से अल्टीमेट एम जो है वो अपनी ओर आना ही है, वो पूजा व्यवहार पूजा कहलाती है। ठीक है ना? अब उस व्यवहार पूजा के 2 भेद किए, द्रव्य पूजा और भाव पूजा, ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर इसका रिवर्स वे आप लगाएंगे तो भाव पूजा के 2 भेद कर सकते हैं, अ, निश्चय भाव पूजा और व्यवहार भाव पूजा। एक ये तरीका हो सकता है। या फिर ऊपर की ब्रांच में अगर परमार्थ पूजन और व्यवहार पूजन को रखेंगे तो फिर व्यवहार पूजा के 2 भेद हो जाएंगे, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। अब ये द्रव्य और भाव क्या होता है? तो द्रव्य का मतलब है जिसमें मूल रूप से 2 चीजों की मुख्यता है। क्या कहा? अ, और शरीर को अन्य क्रियाओं से हटाकर अपने पूज्य के प्रति एकाग्र करने को द्रव्य पूजा कहते हैं। है ना? हमारे पास 3 योग है, मन, वचन और काय। इसमें अभी वचन और शरीर को अन्य क्रियाओं
वचन और शरीर को अन्य क्रियाओं से हटाकर अपने पूज्य के प्रति एकाग्र करने को द्रव्य पूजा कहते हैं। इसका उन्होंने मूल जो अमित गति आचार्य देव का रेफरेंस दिया उसमें क्या कहा, वचो विग्रह संकोचो द्रव्य पूजा निगद्यते। कोई मुझे इसका एग्जाम्पल दे सकेंगे? वचन क्या होता है, काय क्या होता है, शरीर और वचन को अन्य जगह से हटाना मतलब क्या होता है? क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो, समझा नहीं। हाँ, किसी भी जगह पे हमको वचन और शरीर को अन्य क्रियाओं से हटाना है, ऐसा कभी आपने एक्सपीरियंस किया है लौकिक क्षेत्र में? हमारे पास 3 चीजें हैं, मन, वचन और काया। इसमें हमने कभी अपने आप को शरीर से और वचनों से एक जगह से हटाकर एक जगह फोकस किया हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके पास? हाँ, करते ही है ना। पढ़ाई करने बैठते हैं समय तो बाकी समय जगह से करते मन हैं को तो हटाते हैं, राइट? खेलते भी हैं तो भी हम दूसरी जगह से हटाते हैं। सो इन अ वे किसी भी जगह कोई भी काम करने के लिए वचन और शरीर का तो एकाग्र करना होता ही है, पर चूंकि यहाँ पर वो एकाग्रता अपने पूज्य के प्रति की जा रही है, इसको द्रव्य पूजन कहते हैं। एकाग्र किए बिना तो कोई भी काम नहीं करते हम, तो इसमें द्रव्य शरीर और वचन के माध्यम से बात कर ली। अब भाव पूजन की बात कर रहे हैं, तो भाव पूजन में क्या कहा, मन संबंधी विविध विकल्प जनित व्यग्रता को दूर करके, हमारा जो मन इधर उधर भटकता है ना, अन्य अन्य तरीके के विकल्प उठते हैं, उसको दूर करके उसे ध्यान तथा गुण चिंतन आदि द्वारा इष्ट में लीन करना वो भाव पूजा है। ध्यान, गुण चिंतन, ये हो गए टूल, और ऑब्जेक्ट क्या है जिसमें लीन करना है, इष्ट में। इष्ट कौन थे, जो हम पहले बात कर चुके हैं, परमेष्टि, परम परमेष्टि इष्ट है, तो इसको उन्होंने कहा भाव पूजा। और आगे क्या कहा, भाव पूजा द्रव्य के आलंबन बिना भी हो सकती है। तो द्रव्य पूजा और भाव पूजा समझ में आया। द्रव्य पूजा में शरीर और वचनों की मुख्यता की एकाग्र उसमें भी होना है, और भाव पूजन में मन की मुख्यता की एकाग्रता उसमें भी चाहिए। तो जो अभी नीरज भाई ने प्रश्न पूछा था कि भैया पूजन कब हो सकती है, तो ध्यान और गुण चिंतन द्वारा अपने उपयोग को इष्ट में लीन करना, ये तो सदा काल हो सकता है। ये तो अजपा जाप जैसा है, भगवान के गुणों का चिंतन करना। पर जिसे हम अ, अभी पूजन की बात करते हैं, जो अष्टद्रव्य इत्यादि से होती है, उसके लिए वो विषय ठीक है कि वो दिन में होती है, प्रासुक द्रव्य से होती है, इत्यादि इत्यादि उसकी प्रोसेस है। नीरज भाई, आपका स्पीकर अगर ठीक हो गया हो तो एक बार बताइए, आप आगे का विषय कंटिन्यू कीजिए। हाँ जरूर। तो ये द्रव्य पूजा और भाव पूजा, यदि हम पूजा के वेदों में चलते हैं तो पूजा के वेदों में हमें 2 भेद करना चाहिए प्रारंभ में। एक होती है निश्चय पूजा, एक व्यवहार पूजा। फिर व्यवहार पूजा के 2 भेद है, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। वह निश्चय पूजा का दूसरा नाम होगा परमार्थ पूजा, क्योंकि निश्चय में तो अपने आत्मा के प्रति ही गुणानुवाद होता है, आत्मा का आत्मा के प्रति ही लीन होता है। व्यवहार पूजा के 2 रूप है, एक है द्रव्य पूजा और एक है भाव पूजा। व्यवहार पूजा में किसकी पूजा की जाती है, देवसास गुरु की पूजा। तो उन देवसास गुरुओं की पूजा द्रव्य आदि के द्वारा करना, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा देखते हुए जो पूजा की जाती है वो भी है द्रव्य पूजा। और उनका गुणानुवाद कभी भी किया जा सकता है 24 घंटे में, तो वो है भाव पूजा। तो इस प्रकार भाव पूजा तो कभी भी हो सकती है। भाव पूजा के लिए कोई समय बाध्य नहीं है कि वो सुबह करनी चाहिए कि शाम को करनी चाहिए, या निश्चय पूजा के लिए कोई समय नहीं है कि आत्मा की अनुभूति करनी है तो सुबह करना चाहिए
या शाम को? क्यों आगम? हाँ, उसका कोई फिक्स समय तो है नहीं, मतलब उसका किसका समय नहीं है? निश्चय पूजा का, मतलब पूजा का कोई समय नहीं है। तो यहाँ जो हम कहते हैं कि सुबह पूजा की जाती है सुबह, तो वो कौन सी पूजा की बात की जाती है? वो द्रव्य पूजा की बात की जाती है। द्रव्य पूजा के अंतर्गत 4 चीजें आएगी: द्रव्य शुद्ध, क्षेत्र शुद्ध, काल शुद्ध और भाव शुद्ध। तो द्रव्य शुद्ध होना चाहिए, तो अष्ट हमारे वस्त्र साफ शुद्ध होने चाहिए, द्रव्य सामग्री से शुद्ध होना चाहिए, काल से ही होना चाहिए सुबह का समय, और भाव आदि से ही होना चाहिए। भाव से भाव ही नहीं हो तो पूजा किस बात की? क्षेत्र से ही होना चाहिए कि आप यदि पूजा करनी है तो अपने घर पे कर लो। समझना इस बात को। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 की मर्यादा जरूरी है। यदि आप व्यवहार में रह रहे हो तो कोई भी व्यवहारिक क्रिया में 4 अपेक्षाओं से बात होगी कि द्रव्य क्या है, क्षेत्र कैसा है, काल क्या है और भाव कैसा है। उसके बिना वो द्रव्य पूजा कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए जब भी बात होगी द्रव्य पूजा के लिए तो इन 4 के द्वारा हम वस्तु को समझेंगे। यदि हमें जैसे काल के लिए समझना है तो द्रव्य पूजा के लिए काल क्या समझेंगे? सुबह। द्रव्य क्या होगा? द्रव्य पूजा में द्रव्य क्या होगा? शरीर और वचन। वचन। तो वचन सही होना चाहिए। और क्या होगा? मोक्षा द्रव्य पूजा में अष्ट द्रव्य, जल चंदन अक्ष। क्षेत्र क्या होगा? जहां पर देव सास गुरु विराजमान होते हैं वो हमारा क्षेत्र हुआ। और काल और भाव, उनमें हमारा भाव मनोभाव लगना चाहिए, उनका गुणानुवाद होना चाहिए। अब यहाँ हम भाव पूजा की बात करते हैं तो भाव पूजा कब की जाती है? भाव उसका पूजा तो कोई सामायिक के जो 6 या 3 समय है दिन में, वो मतलब नहीं, नहीं। ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि भाव पूजा का स्वरूप क्या है? भाव पूजा का स्वरूप यह है कि अपने जो पंच परमेष्ठी है, अपने जो इष्ट है, उनका गुणानुवाद करना। तो क्या गुणानुवाद के लिए भी हमें कोई समय निर्धारित करना पड़ेगा? नहीं। तो इस अपेक्षा से भाव पूजा तो आप कभी भी कर सकते हैं। अभी जैसे हम ट्रेन में जा रहे हो, अभी हमें मंदिर नहीं, वहाँ संभव नहीं है द्रव्य पूजा करना, मंदिर जाना संभव नहीं है। आप यहाँ से, मैं दिल्ली से आप बेंगलोर जाते हैं, सिकर जी जाते हैं, 24 घंटे से अधिक समय लगता है, तब क्या होगी? और आपके पूजन का नियम है, तब आप क्या करोगे? वो पूजन तो हम कर ही नहीं सकते। इस अपेक्षा यदि हम समय निर्धारित करेंगे तो द्रव्य पूजा के लिए तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है, भाव पूजा के लिए नहीं है। आया अर्थ समझ में? अब इसी को हम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो पूजा, द्रव्य पूजा हम सुबह कर रहे हैं उसका नाम तो दिया है पूजन, और वही जब हम शाम को कर रहे हैं तो उसका सामान्य नाम जो प्रचलन में है वो भक्ति आरती है। तो उसमें आपका द्रव्य क्षेत्र काल भाव चेंज हो गया। कर तो पूजा ही रहे हो देव सास गुरु की पूजा, पर उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव के देख करके नाम चेंज हो गया। भक्ति, आरती, स्तुति, वंदना। तो ये जो नाम है, ये सब नाम आपके द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा एक ही क्रिया के अलग अलग नाम हो गए। एक पूजन से जाना जा रहा है, एक स्तुति से, एक वंदना से, एक भक्ति से, आरती से, और अन्य अन्य द्वारा। ऐसा सामान्य स्वरूप है। तो ये व्यवहार में उसके नाम दिए, और इसका अपन सामान्य अर्थ भी देखेंगे तो चूंकि नाम भिन्न है तो अर्थ भी सामान्य सामान्य भिन्न होता है। स्तुति करना, स्तवन करना, वंदना में अलग वंदना का अर्थ अलग निकलता है। लेकिन इनमें जो हम भाव पूजा समझेंगे कि चाहे हमने भक्ति करी, चाहे हमने आरती करी, चाहे हमने स्तुति बोली, चाहे हमने पाठ किया, चाहे हमने पूजन करी, चाहे हमने विधान किया, पर इस सब ने हमने किया क्या?
इन सब ने हमने पंच परमेष्टि के गुणानुवाद ही किया। पंच परमेष्टि के अलावा और क्या, उनके गुणानुवाद के अलावा, उनके बहुमान के अलावा, उनके गुणों को याद करने के अलावा और तो कुछ किया नहीं है। तो इस प्रकार से इन सभी क्रियाओं के द्वारा भाव पूजा ही हुई है, हुई कि नहीं हुई है? तो द्रव्य पूजा और भाव पूजा, ये इन दोनों में अपना मूल आधार क्या रहे? पंच परमेष्टि देव साज गुरु। अब आते हैं निश्चय पूजा कि आपने इनकी पूजा करी, तो हम ये पूछे कि इनका पूजा करने से आपको फायदा क्या हुआ? क्या आपको किसी ने कहा कि इनकी पूजा करो, या आपने किस आधार पर करी पूजा है? ज्योति। हेलो। हाँ हेलो, आपकी आवाज आ रही है। अरे मैंने अभी देर से ज्वाइन किया है तो मेरी क्लास थोड़ी मिस रह गई, कोई तो बात नहीं। क्वेश्चन दोबारा बताएंगे? क्वेश्चन हमारा ये है कि हमने द्रव्य पूजा करी, भाव पूजा करी, तो वो द्रव्य पूजा भाव पूजा किसके लिए करी है? क्या कोई हमारा उसका तात्पर्य होगा ना? हाँ, ये जिनेंद्र भक्ति के लिए हमने मतलब पूजा की है। हाँ, और जिनेंद्र भक्ति में द्रव्य जो पूजा की है वो अष्ट द्रव्यों के साथ करते हैं। द्रव्यों के साथ करते हैं। ठीक है। और भाव पूजा में हमारे जो भाव होते हैं अपने मतलब भगवान के प्रति, भगवान के प्रति उसके लिए। उसके लिए की है। हाँ, तो उसको मतलब जिनेंद्र भगवान के लिए। द्रव्य पूजा भाव पूजा करिए, तो इन सब का एकमात्र तात्पर्य ये है कि इनके द्वारा हमारा जो आत्म स्वरूप है, हम उसको समझे, हम अपने स्वरूप को समझे। यदि हम अपने को नहीं जानेंगे, पहचानेंगे, तो हमने उससे अर्थ लाभ क्या पाया? देवसाय गुरु पूजा के द्वारा वंदे तदगुण लब्धये, हम उनकी पूजा उनके गुणों का उनके गुणों का गुणों का पूजा इसलिए करते हैं ताकि उन जैसे गुण हमारे में भी प्रकट हुए। इसलिए परमार्थ पूजा सबसे सर्वोत्कृष्ट पूजा है। परमार्थ पूजा सबसे सर्वोत्कृष्ट पूजा है। क्यों? क्योंकि एक बार हम अपने में लग गए, हमें अपना स्वरूप पता चल गया, हम अपने में रम गए, जम गए, तो वह सारी अनंत काल के लिए हम परम सुख को प्राप्त हो गए। तो अपने को नमन करना, अपने को प्रति झुकना, अपना गुणानुवाद करना, ये निश्चय पूजा है। और ये निश्चय पूजा सर्वोत्कृष्ट पूजा है, तो इसी के लिए ही हमारा प्रयोजन है। जब चूंकि गुणस्थान अनुसार हमारा इतना अपने में इतना उपयोग नहीं लग पाता है, शुद्धोपयोग में इतना समय नहीं लग पाता है। यदि मैक्सिमम हम अपने में अंतर्मुहूर्त रहते हैं, तो हम अंतर्मुहूर्त में सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। लेकिन अंतर्मुहूर्त तक कमजोरीवश रहना नहीं होता है, तब क्या होगा? शुद्धोपयोग से बाहर आना होगा, या शुद्धोपयोग से बाहर आते हैं। जब शुद्धोपयोग से बाहर आए, तब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप शुभोपयोग में जाओगे या अशुभोपयोग में जाओगे। हमारा कार्य क्या है? प्रयोजन है हमारा शुद्धोपयोग में जाना, क्योंकि शुद्धोपयोग में जाने से हमें परम सुख को प्राप्ति होती है, सच्चा सुख मिलता है, आत्मा के प्रति झुकना होता है। उस स्थिति में रहना बनता नहीं है कमजोरीवश। तो उस कमजोरी के कारण हम शुद्धोपयोग से नीचे आते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कि या तो हम शुभोपयोग करें या अशुभोपयोग करें, या तो पाप करें या पुण्य करें। क्या करना बेटर है, पाप या पुण्य? शुभोपयोग या अशुभोपयोग? पुण्य। शुभोपयोग या अशुभोपयोग? शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग तो हो नहीं पा रहा है आगम। तो अब हम चूंकि अशुभोपयोग से बेहतर है शुभोपयोग, तो हमें शुभोपयोग में जाना होता है। शुद्धोपयोग में रहना बन नहीं रहा, क्योंकि कमजोरी है। कमजोरी इसलिए है क्योंकि जो हमारा अभी वर्तमान गुणस्थान है,
वहाँ इतना रहना संभव बनता नहीं है। शुद्धोपयोग का हम अभ्यास कर रहे हैं। वो अभ्यास के मार्ग में कौन बेहतर है, शुभोपयोग बेहतर है या अशुभोपयोग? तो अशुभोपयोग में तो हम और दूर जा रहे हैं। लेकिन यदि हम शुभोपयोग में रहते हैं तो शुभोपयोग में रहते शुभोपयोग में रहते हुए हम अपना स्वरूप समझने के प्रति जिम्मेदार होते हैं, उत्सुक होते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए शुभोपयोग में रहते हैं। अब यहाँ शुभोपयोग किनके द्वारा होता है? मुनि महाराज के। किसी की नॉइज आ रही है तो म्यूट कर देना। तो शुभोपयोग जो होता है वो देव सास गुरु की आराधना के द्वारा होता है। इसलिए देव सास गुरु की आराधना में लगने के लिए बोला जाता है। वहाँ देव सास गुरु की आराधना में लगने के कितने रूप हो सकते हैं? कोई पूजा करता है, कोई स्तुति करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई विधान करता है, कोई जुलूस निकालता है, कोई दान आदि करता है। ये सब कार्य क्या है? ये सब कार्य जो है शुभोपयोग के कार्य है। वो शुभोपयोग के कार्य का प्रयोजन शुद्धोपयोग के लिए है। इस प्रकार हमने ये समझा कि परमार्थ पूजा या निश्चय पूजा वो करने योग्य कार्य, प्रथम करने योग्य कार्य है। लेकिन वहां नहीं रह जाता तो हम व्यवहार पूजा में आते हैं। वह व्यवहार पूजा में भी दो रूप बताए, भाव पूजा, द्रव्य पूजा। भाव पूजा भी सामान्य से हम बहुत चंचल स्वभाव वाले हैं। हमारे मन को क्या बोला है? हमारे मन को बोला है चंचल प्रवृत्ति, बंदर जैसा स्वभाव है। मन की उपमा दी, जैसे बंदर होता है ना, वो बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर, दूसरी डाल से तीसरी डाल पर वो छलांगे मारता है। वो स्थिर नहीं रह पाता। ऐसा हमारा मन जो है ना, वो स्थिर नहीं रह पाता है, वो एक जगह टिक नहीं पाता है। हम ऐसा चुपचाप 5 मिनट के लिए मैं आपसे कहूँ कि एकांत होकर के बैठ जाओगे तो आप बैठ जाओगे? आप अपने वचन स्थिर कर लोगे, काय स्थिर कर लोगे, पर मन का क्या करोगे? 5 मिनट भी हम अपने मन को स्थिर नहीं रह सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि मन जो है बंदर प्रवृत्ति वाला होता है। अब इसको हमें काबू में करना है, तो उसके लिए हम द्रव्य पूजा का आधार लेते हैं कि द्रव्य पूजा के द्वारा, इन अष्ट द्रव्य के सामग्री आदि के द्वारा हमारा अवलंबन होता है। उस अवलंबन के द्वारा हमारे भाव अच्छे से बने रहते हैं। इसलिए क्योंकि भाव पूजा भी अच्छे से करने के लिए हमारे कमजोरी होती है, तो हम द्रव्य पूजा का आधार लेते हैं। इसलिए जैसे हम परमार्थ पूजा से भाव पूजा पर आए, क्योंकि परमार्थ पूजा में कमजोरी थी, हमारे कमजोरी थी, तो हम भाव पूजा के लिए आए। भाव पूजा भी हम नहीं कर सकते। भाव पूजा को भी अच्छे से करने के लिए, अपने मन को स्थिर रखने के लिए द्रव्य पूजा का आधार लेते हैं। इसलिए भाव पूजा से द्रव्य पूजा पर आए। इसलिए द्रव्य पूजा, भाव पूजा और परमार्थ पूजा का हमने स्वरूप समझा। सुनीता जी, एक पूछना था कि अपन पंच परमेश्वर का गुणानुवाद करते हैं, वो तो द्रव्य पूजा ही बोली है, तो ये निश्चय से कैसी पूजा होगी? क्या ये पंच परमेश्वर का गुणानुवाद करते हैं तो द्रव्य पूजा में आता है, स्तुति, पूजन करना आदि सब। ठीक है। तो पारमार्थिक पूजा में इसको कैसे लेना है? नहीं, इसमें आप ये समझना, जो अपने को छोड़ करके पंच परमेष्ठीय पर हमारी आत्मा के अलावा पंच परमेष्ठी, तो अपनी आत्मा का स्थिर होना, वो तो भी परमार्थ पूजा, निश्चय पूजा। और पंच परमेष्ठी की पूजा हो के दो रूप, द्रव्य पूजा, भाव पूजा। अष्ट द्रव्य से करते हैं तो वो पंच परमेष्ठी की पूजा कहलाती है द्रव्य पूजा, और उन्हीं का गुणानुवाद करते हैं तो वो है भाव पूजा। तो पंच परमेष्ठी की पारमार्थिक पूजा नहीं होती है। पारमार्थिक पूजा, निश्चय पूजा तो हमारी ही होती है।
हमारी आत्मा के लिए होती है। तो अपन तो ज्यादातर द्रव्य पूजा में ही लगे रहते हैं, तो पारमार्थिक पूजा करने का क्या उपाय क्या कर सकते हैं? यही तो उपाय कर रहे हैं हम, इसी उपाय के लिए बैठे हैं। अभी जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये जो हम क्लास ले रहे हैं कौन सी पूजा में है? एक तरह से भाव पूजा है, क्योंकि हम उनके गुणों का स्वरूप समझ रहे हैं। तो ये हम जब समझ रहे हैं तो इसके समझने से हम अपने स्वरूप को भी समझ रहे हैं कि हमने क्या समझा कि वीतराग विज्ञानता पूजनीय है। देवसास गुरु में वीतराग विज्ञानता होती है। वह वीतराग विज्ञानता का अर्थ ये है कि वीतरागता का अर्थ है कषाय नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना। विज्ञान का अर्थ है कि इंद्रिय ज्ञान, विषय ज्ञान का श्रेष्ठ नहीं है, आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान श्रेष्ठ है। तो देवशास्त्र के द्वारा हमने ये समझा कि आत्मज्ञान श्रेष्ठ है और कषाय रहित होना श्रेष्ठ है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को छोड़ना श्रेष्ठ है। अब हम अपने में देखें, क्या हम राग करते हैं नहीं करते? बोले हम करते हैं। क्या हम कषाय करते हैं नहीं करते? बोले हम करते हैं। क्रोध करते हैं नहीं करते? बोले करते हैं। तो अबे क्या करना चाहिए? क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि क्रोध करने से दुख होता है, दुख होता है, हमें दुख नहीं चाहिए। हम क्रोध नहीं करेंगे तो समता भाव आएगी, समता भाव से सुख होता है। ये किसने कहा? जिनेंद्र भगवान को देखो, मुनिराजों को देखो। मुनिराज, हरि मित्र महल मसान कंचन काच निंदन स्तुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे जन्म हो, चाहे मरण हो, चाहे काच हो, चाहे कंचन हो, चाहे महल हो, चाहे मसान हो, कुछ भी स्थिति हो, सब में समता भाव रखना। तो ये हमने उनकी पूजा के द्वारा हमने क्या समझा? हमने उनके गुणों को समझा। क्या गुण समझे? हमने यही गुण समझे ना। गुणानुवाद किसे कहते हैं? उनके गुणानुवाद का मतलब ये है कि उनके अभी वो सुख है, उनका आत्मा क्या कर रहा है? जिनेंद्र भगवान का आत्मा, अरिहंत की आत्मा क्या कर रही है? अरिहंत की आत्मा सर्वज्ञ है, अपने में लीन है, कोई कषाय नहीं कर रही है। न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, न हास, न रति अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक, ऐसे कोई दोष नहीं है, निर्दोष। ये तो हमने समझा ही नहीं समझा। हमारे मुनिराज कहते हैं कि मुनिराज है कि पंच महाव्रतों को पालन करते हैं, हमेशा अहिंसा का पालन करते हैं, सत्य का तो हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, परिग्रह महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत। तो इसका आधार हमने ये समझा कि देखो, कोई जीव इनको ना करके भी, कषाय ना करके भी, आत्मज्ञान करते हुए भी अनंत सुखी हो रहा है, तो हम अनंत सुख के लिए प्रयोजन कर रहे हैं कि बाहरी संसार के कार्यों में लग रहे हैं, तो उससे क्या अर्थ सिद्ध होगा? क्यों आगम समीक्षा? हमने क्या समझा? हमने उनका गुणानुवाद किया, पूजा करी। तो हमने क्या पूजा करी? पूजा के द्वारा हमने क्या जाना कि जीव कोई भी परिस्थिति में रहे, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, बाहर की परिस्थितियां इसको प्रभावित नहीं करती है। देवशास्त्र गुरु किसे कहते हैं? ज्योति जी, कि उन्हें कहते हैं कि जो अपने में रहते हैं, बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। बाहर जो अपने में लीन रहते हैं, जो अपने में लीन रहते हैं, तो अपने में लीन हाँ। रहते हैं मतलब परद्रव्य में लीन नहीं है। यही तो हमने समझा है। तो इसके द्वारा ये जब हम समझे तो हमने ये समझा कि ऐसा हमें अपने लिए करना है। तो यह होती है व्यवहार पूजा के द्वारा निश्चय पूजा का स्वरूप समझ करके निश्चय पूजा को अंगीकार करना। आपका सुनीता जी जो प्रश्न था कि अपनी पूजा कैसे होती है, वो इस प्रकार से होती है। तो जब तक नहीं होती तब तक आप व्यवहार मार्ग में लगे रहो, वैसे ही होता है।
और पिछली क्लास के उदाहरण से समझें तो इंटर्नशिप जो चल रही है वो एक्चुअली उस जैसे सीए बनने के लिए या उन जैसे डॉक्टर बनने के लिए चल रही है। जब तक हम उन जैसे नहीं बने हैं तब तक उसका अवलंबन लिया है। इन अ वे देखा जाए तो वो बैसाखी है, बैसाखी के सहारे चल रहे हैं अभी, है ना? चलना तो है। और किसी का कुछ प्रश्न? प्रकाश जी। अब यह हमने ये 3 स्वरूप समझा कि परमार्थ पूजा या निश्चय पूजा, द्रव्य पूजा या भाव पूजा। तो 2 पूजा तो मन के द्वारा हुई है। देखो अब थोड़ा और विशेष जानते हैं। परमार्थ पूजा में मन का अवलंबन नहीं है। परमार्थ पूजा में आत्मा का आत्मा के प्रति अवलंबन, ठीक है। तो वह न तो मन है, न वचन है, न काय है। भाव पूजा में मन है क्योंकि वह भावों के द्वारा गुणानुवाद कर रहे हैं, मन के द्वारा अवलंबन रह रहे। और द्रव्य पूजा में अवलंबन है वचन का और काय का। अब हम द्रव्य पूजा के अंतर्गत हम आते हैं तो द्रव्य पूजा में जैसा बताया है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेते हुए। जरूर। हाँ ज्योति जी। क्या बोल रही है? ये परमार्थ पूजा का मतलब जानना भी तो हो सकता है ना, ऐसे हम किसी चीज को जान रहे हैं बहुत हो रहा है आपको मैम। नहीं तो जान नहीं। पर पूजा का अर्थ ये है कि जिसमें कि हमें पूजा का हमारी आत्मा मतलब जान रही है, आत्मा जान रही है एक तरह से। सभी की आत्मा जान रही है। निगोद करके सिद्ध परमात्मा सभी की आत्मा जान रही है। किसकी आत्मा नहीं जान रही है? चींटी की आत्मा जान रही नहीं जान रही है? हाथी की जान रही है। तो जानना तो हमारा स्वभाव है, वो तो सदा काल रहता है। पर किसको जानना ये इम्पोर्टेंट है। पर द्रव्य को तो हम सदा काल जान, अभी हम जान रहे कि नहीं जान रहे? आप किसको जान रहे हो? आप सुन रहे हो तो किसको सुन रहे हो? हमको सुन रहे हो। जानना तो प्रत्येक समय होता है, जानना इम्पोर्टेंट। क्या जानना है ये इम्पोर्टेंट है। हम अपने को जान रहे कि नहीं जान रहे? अपने को जानना, अपने को पहचानना और अपने में ही लीन होना, ये है परमार्थ पूजा। अपने को जानना, अपने को पहचानना और अपने में ही लीन होना, ये है परमार्थ पूजा। अब वहां पर अपने को जानने के लिए पंच परमेष्टि का स्वरूप समझना। पंच परमेष्टि के स्वरूप के लिए हमने द्रव्य पूजा पर बात करी। द्रव्य पूजा में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा। तो यहाँ हमें यह समझना है क्योंकि द्रव्य पूजा में व्यवहार है तो व्यवहार के लिए आपको व्यवहारिक कार्य करने होंगे। जैसे हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आओ मेहमान, आपके बड़े दिनों बाद दर्शन हुए, आज तो हमारा अहो भाग्य है कि आपके दर्शन हुए। हमारे घर में मेहमान आते हम क्या करते हैं? हम उनको कहते हैं ओह बड़े दिनों बाद आए हो, आओ आओ अंदर आओ। अगर गेट पर खड़े हो तो अंदर आओ, खड़े हो तो कहते बैठो बैठो बैठो। अरे यहाँ नहीं बैठो, हमारे पास आकर बैठो, पास आकर बैठो। और कैसा हाल चाल है, क्या आपका कोई कैसा चल रहा है? तो इस तरह से हम जब हमारे घर में कोई भी मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो हम बहुत हर्षित होते हैं और सारी व्यवहारिक क्रियाएं करते हैं, सारी व्यवहारिक अच्छी से अच्छी क्रियाएं करते हैं। क्यों? तो हमें उनके प्रति बहुत बहुमान है। तो उस बहुमान के कारण ये सारे कार्य होते हैं कि आइए पधारिए, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो। जैसे महाराज हमारे यहाँ आहार का, मुनि महाराज का आहार होता है तो हम नवदा भक्ति करते हैं नहीं करते? बोले आवश्यकता क्या है नवदा भक्ति की? भाई आपको आहार देना है, आपका आहार अच्छा बना ही हुआ है तो डायरेक्ट बोल दीजिए भाई महाराज जी आहार अच्छा है, शुद्ध है, आइए। ऐसा नहीं, जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है, बहुत मेहमान आता है, तो हम उसको बहुत आदर भाव से उनको उनके प्रति बहुमान होने से अपने आप कोई हमें कोई ये नहीं कहता कि जैसे बच्चों को कहते हैं कि मेहमान आए तो नमस्कार कर, तो वो बच्चा फिर मेहमान के नमस्कार करता है, हाथ जोड़ता है। लेकिन हमें तो पता है तो हमें भी अभी बोलना पड़ता है। हम तो स्वच्छ है यार, हमारे
ये तो बड़े दिनों बाद दर्शन हुए। ऐसे ही जैसे महाराज जी आए, नगर में पधारे, तो हमें बहुत हर्ष होता है। तो हमें आहार की व्यवस्था होती है, आहार बनाते हैं, फिर उनके लिए पड़गान करते हैं, फिर उसके लिए नवदा भक्ति होती है, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। उसके द्वारा नवदा भक्ति पूर्वक फिर उन्हें प्रवेश होता है। ऐसे ही द्रव्य पूजा के भी 5 अंग है। कौन कौन से, कोई बताएगा जो अपने पाठ में है? समीक्षा जी, कोई भी? हाँ मैं बताऊं? हाँ जरूर बताओ आप। हाँ जानती हूँ। आवाहन, हाँ समीक्षा जी। आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। आवानन, सभी बोलिए आवानन। आवानन, फिर उसके अगला स्थापन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन। पूजन और विसर्जन। तो मैं क्या मैं इसका क्रम चेंज कर सकता हूँ कि पहले तो मैं कर देता हूँ सन्निधिकरण, फिर विसर्जन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नहीं, क्योंकि भगवान को आप पहले बुलाते हैं तो उनके लिए उनको नहीं स्थापित करना जरूरी है। तो उनकी पहले स्थापना की जाती है, उनको आवाहन किया जाता है, फिर उनका संधिकरण करके उन्हें विराजिए विराजिए करा जाता है। जैसे नवदा भक्ति में भगवान महाराज जी को करते हैं। तो ये हम इसका हम क्रम चेंज नहीं कर सकते। कैसे नहीं चेंज कर नहीं कर सकते? जैसे हमारे पास मेहमान आते हैं, तो घर अभी मेहमान ने हमने बेल बजाई और हमने दरवाजा खोला, और उनके आप पहले दरवाजे पर उनको आहार जल की नाश्ते की व्यवस्था कर लेंगे क्या? क्या होगा? मेहमान आएंगे तो कहेंगे पहले अंदर आइए। हमें ऐसा थोड़ी है कि वो दरवाजे पर है और हमने उनके लिए ब्रेकफास्ट की व्यवस्था कर ली। पहले उनको अंदर बुलाएंगे, फिर खड़े खड़े उनको आहार करने की व्यवस्था कर लेंगे, उनको कहेंगे बैठेंगे। तो एक निश्चित क्रम होता है, व्यवहार में एक क्रम होता है। जब क्रम होता है तो उसके उसके अनुसार ही चला जाता है। ऐसे ही पूजन व्यवहार का रूप है, द्रव्य पूजा व्यवहार है। तो इस व्यवहार में एक क्रम है, उस क्रम को हम नहीं बिगाड़ सकते, या वो क्रम एक निश्चित क्रम है। यदि उसको आगे पीछे करेंगे तो व्यवस्था बन नहीं पाएगी। पहले हमने स्थापना कर दी, फिर विसर्जन कर दिया, और जब विसर्जन ही हो गया तो पूजन का की। तो ये निश्चित क्रम है, आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। इन सब में पहले तो आह्वान होता है कि आइए आइए, स्थापनम कि पधारिए पधारिए, सन्निधिकरण अरे वहां नहीं, यहाँ हमारे पास सन्निधिकरण। फिर हम पूजन शुरू करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, फिर उस अष्ट द्रव्य से पूजा होती है, फिर विसर्जन। विसर्जन यानी सर्जन पुनः। तो इस प्रकार से उसमें एक क्रम, निश्चित क्रम होता है। ये देव के प्रति हुआ। ऐसे ही जब गुरु के प्रति होगा तो वहां पर भी ऐसा ही होगा। वो वैसे जब वो आर्चर्या पर है तो अलग क्रियाएं होगी, उसमें नवदा भक्ति होगी तो उसमें नवदा भक्ति के द्वारा पूजा होगी। तो इस तरह से द्रव्य पूजा में ये 5 क्रम निश्चित हुए: आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। अब यह प्रश्न उठता है, आपने तो कहा है कि आह्वान, तो वो क्या आते हैं क्या? आपको पता है वो आएंगे? प्रकाश जी, आदित्य जी, जब वो आपको पता है वो आएंगे भी नहीं, पधारेंगे भी नहीं, फिर ये व्यवहार काय के लिए? आप डायरेक्ट क्यों आगम? भगवान आते हैं क्या? नहीं, भगवान तो नहीं आते, वो तो सिर्फ मन में संकल्पना है हमारी। संकल्पना है, तो ऐसी संकल्पना क्यों है? रोल मॉडल बनाने के लिए, आई मीन लाइक हम बिकॉज हमको उनकी तरह बनना है, तो हम पहले उनको भावना में, हाँ। देखो, जैसे जैसे हमें क्रिकेटर बनना है, सभी क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेगा? जो क्रिकेट अच्छा खेलता है, सचिन हमारे तरफ से,
सचिन तेंदुलकर सब जानते हैं। तो हम क्या करते हैं कि क्रिकेटर बनने के लिए तो आपको क्रिकेट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फिर आपको सचिन तेंदुलकर से आपको क्या होगा, उसको देखने से क्या होगा कि उसको देखने से, टीवी पर देखने से, उसकी फोटो लगाने से वो बात हमेशा हमें ख्याल रहती है, यार हमें ऐसा बनना है, हमें ऐसा खेलना है, टीवी पे देखेंगे तो ऐसा क्या करना है, सिर्फ इस तरह से बॉल आएगी तो हमें ऐसा बैटिंग करनी है, ऐसी पिच होनी चाहिए, ऐसे ऐसे कार्य। तो हाँ, जिसको जो बनना होता है वो किसी न किसी माध्यम के द्वारा उनके संपर्क में रहना चाहता है। अगर क्रिकेट नहीं खेल, पहले तो ग्राउंड में जाएगा, जब ग्राउंड पे प्रैक्टिस नहीं हो रही है, घर पर रहेगा तो क्रिकेट देखेगा, क्रिकेट देखेगा, वह सोते हुए रात को सपने देखेगा, कमरे में क्रिकेटर की फोटो लगाएगा, विराट कोहली की, सचिन तेंदुलकर की। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा हमें एक मन बना रहता है, एक भावना जगी रहती है कि कहीं मैं अपने लक्ष्य से चूक न जाऊं। मेरा लक्ष्य मुझे जितना जल्दी हो, जितना बढ़िया हो, दो जल्दी हो, बढ़िया हो, इन सब के लिए हम उसका करते हैं। जैसे किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को नौकरी करनी होती है, तो नौकरी करने के लिए तो हमें इंजीनियरिंग करनी है या पढ़ाई करनी होती है। फिर हमें ये प्रैक्टिकल की जरूरत पड़ती ही नहीं पड़ती है, इंटर्नशिप और या फिर और ये कार्य क्यों करना पड़ता है। डॉक्टरी में एक वो होती है, इंटर्नशिप होती है 1 साल की, कि किसी डॉक्टर के संपर्क में वो एक बार रहता है, क्यों आवश्यकता है? क्योंकि जितना आप संपर्क में रहते हो, अपने संगति का असर पड़ता है। कहते हैं ना कि एक एक टोकरी में बहुत सारे सड़े हुए, यदि एक फल सड़ा हुआ है तो और भी फल जो उसमें है वो सड़ जाते हैं। या कोई एक आदमी अच्छा है और दूसरे है, तो संगति आपकी कैसी है, उससे आपका जो लक्ष्य है ना, या आपका जो उद्देश्य है, वो उस पर आप जल्दी से पहुंचते हो। तो यदि हम देवसास गुरु की संगति करते हैं तो उससे हमारा हमारा लक्ष्य की पूर्ति और जल्दी होती है, हमारा उसमें उद्देश्य मन लगा रहता है। इसलिए जो पूजन में जो 5 अंग है, तो मन विशेष लगाने के लिए ये क्रियाएं होती है। यदि हम सामान्य से भाव पूजा करते हैं तो नहीं होगा, लेकिन जब द्रव्य पूजा करते हैं, द्रव्य पूजा में भी कोई क्रिया विशेष से करते हैं, आवाहन स्थापन, तो हमारा उसमें बहुमान विशेष लगता है, भाव विशेष लगते हैं, इसलिए ये व्यवहार से पूजा की जाती है। अनुभव जी, आपको जोड़ना चाहते हो? भैया हाँ एक ठीक है, पूछना इसमें था हाँ बोलिए। ये मंदिर जी में तो अपन अपनी प्रतिमा विराजमान रहती है, तो ये आह्वान का से क्या मतलब? फेसबुक नहीं करती। अनुभव जी, हाँ, इसके लिए मैं आपके पास एक रेफरेंस मटेरियल रखूंगा कि जब आते नहीं हैं भगवान तो बुलाते क्यों हैं और स्थापना क्या होती है। इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे और मैं ग्रुप पर कुछ आपके लिए रेफरेंस क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा जिन पर आप गहराई से विचार करना, जो अभी आपने कहा वही है। बाकी कंक्लूजन के रूप में देखें तो काम कौन सा करना है, अगर हम ट्रायंगल बनाए तो काम करना है एकमात्र सुखी होने का। उसका काम जो सबसे ऊपर आएगा वो आएगी परमार्थ पूजन। चूंकि हम वो नहीं कर पा रहे हैं इसलिए भाव पूजन। चूंकि हम भाव पूजन को अच्छे से करना चाहते हैं बट करना हम परमार्थ पूजन ही चाहते हैं, बट वहां नहीं कर पाए इसलिए अभी भाव पूजन की स्टेज में है। भाव पूजन के माध्यम से परमार्थ पूजन ही करना चाहते हैं पर भाव पूजन में भी स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए विविध द्रव्य का अवलंबन लेकर अल्टीमेट एम को नहीं भूले हैं। काम वही है, उद्देश्य वही है, बस हमारा इन अ वे एक रास्ते में पड़ाव आ गया है अपने आप को वहां पर स्टेबल करने के लिए। इन द्रव्यों का अवलंबन है, द्रव्य का अवलंबन, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो भाव का और उसके ऊपर जाएंगे तो परमार्थ का। तो एक ट्रायंगल बनाकर अगर आप देखेंगे तो एम वो है और अभी हम किस स्टेज में हैं वो हम देख लें और इससे हम ऊपर बढ़ने की ओर हैं। सो अगेन ये हमारा आज का पूरा विषय एक तरीके से इसके माध्यम से कंक्लूड होता है। आर्ट न्यूज
मुझे अवलंबन का अर्थ जानना था। वेबसाइट में नहीं जाती अभी जैसे हम अवलंबन का चलने के लिए हमारे पैरों में ताकत नहीं होती है तो हम बैसाखी के सहारे चलते हैं, सहारे को अवलंबन कहते हैं। ऐसे ही हम अपने उपयोग को अभी भगवान के गुणों में पूरी तरीके से नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम द्रव्यों के अवलंबन से लगा रहे हैं कि भैया ये जल इतना निर्मल है, ऐसा निर्मल जल हम लेकर आए, शुद्धात्म सा परिशुद्ध प्रभु यह निर्मल नीर चरण लाया। तो ये नीर जो है, नीर के माध्यम से हम बात शुद्धात्मा की ही कर रहे हैं। फिर बाद में हम चंदन की बात करेंगे, अक्षत की बात करेंगे, कैसा है, उज्जवल हूँ कुंद धवल हूँ, प्रभु पर से न लगा हूँ किंचित भी। तो इस सहारे से भाव पूजन कर रहे हैं। भाव पूजन भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके अवलंबन से, देव शास्त्र गुरु के अवलंबन से अपने आत्मा का अवलंबन लेना है। देवशास्त्र गुरु के शरण के माध्यम से अपनी शरण में जाना है। अवलंबन में ऐसा भी हम समझ सकते हैं। अवलंबन जैसे हमारी आँख कमजोर है, ये जो मैं चश्मा लगाता हूँ तो मुझे चश्मा लगाने की आवश्यकता, अभी मैंने चश्मा नहीं लगाया और फिर मैंने चश्मा लगाया तो मुझे चश्मा लगाने की आवश्यकता क्यों हुई है? क्योंकि मैं चश्मा नहीं लगाता हूँ ना तो मुझे सही से नहीं दिखता है, तो मुझे चश्मे का अवलंबन लेना पड़ता है। इस चश्मे का अवलंबन लेकर मैं अच्छे से देख सकता हूँ। ऐसे ही हमारे भावों के द्वारा हमारे भाव स्थिर नहीं हो पाते हैं, तो उस देव स्थिर रखने के लिए हम द्रव्यों का आधार लेते हैं, उनका अवलंबन लेते हैं। इसलिए अवलंबन के द्वारा हमारा जानना विशेष होता है, हमारा भाव विशेष लगता है, हमारी भक्ति विशेष होती है, इसलिए हमें अवलंबन लेना होता है। ये हमारी मजबूरी है। ये चश्मा लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरी मजबूरी है। कौन चश्मा लगाना चाहता है? कोई नहीं लगाना चाहता, पर वो मजबूरी है। ऐसे ही अवलंबन लेना हमारा मजबूरी है, क्योंकि उसके बिना हमारा, क्योंकि हम कमजोर है। आया ना समझ में? कमजोर क्या होता है? यदि कमजोर नहीं होता वो तो बिना चश्मे के बढ़िया देख सकता है, तो हमें कमजोर है इसलिए अवलंबन लेना होता है। ऐसा यार, तो वहां पर जाप लगाना। राइट। और इस कमजोरी की अवस्था को कभी हम अपना स्वरूप नहीं मान लेते कि बस ठीक है अब तो इससे ही काम चलेगा। हमेशा स्वस्थ होने की भावना भाते हैं, क्योंकि वो अवलंबन भी बैसाखी का सहारा लेकर हम जब तक चल रहे हैं, जब तक हमारे पैर का फ्रैक्चर ठीक नहीं हो जाता, वो ठीक हो इस भावना से ही वो सारा काम हो रहा है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। नहीं तो हम क्या करते हैं, उस अवलंबन को ही अपना अच्छा, मान लिया अगर, तो फिर कभी आगे बढ़ने के द्वार ही बंद हो जाएंगे। एक प्रश्न चलो 2 मिनट और पूछ लेता हूँ, आगे चला लेते हैं। यदि मुझे चश्मे के द्वारा भी जानना हो रहा है, बिना चश्मे भी देखना हो रहा है, जब अवलंबन से हो रहा है काम, तो फिर मुझे अवलंबन लगा रहे में क्या दिक्कत है? इसमें क्या परेशानी है? क्योंकि हमें दिख तो चश्मे से सही हो रहा है, हमारा कार्य तो हो ही रहा है, तो फिर बिना अवलंबन की जरूरत क्या है जब अवलंबन से काम हो रहा है? क्योंकि अवलंबन लेते हैं ना तो मैं बहुत डिपेंडेंट हूँ। अभी थोड़ी सी धूल आ जाए तो मुझे साफ करना पड़ेगा, ये चश्मा हमेशा सही बना रहे, इतनी कितनी व्यवस्थाएं करनी होती है कि ये चश्मा टूट नहीं जाए, ये हमेशा साफ आ रहे, इसको धोना पड़ता है, इसका रख रखाव करना पड़ता है, ये खराब हो गया दूसरा लाना पड़ता है, बहुत झंझट है। तो अवलंबन जहाँ होता है वहाँ तो झंझट होती है, लेकिन आप समझो यदि चश्मा ही नहीं लगाना है मुझे, तो जहाँ अवलंबन नहीं है तो वो झंझट ही नहीं है, सहज जान हो रहा है। जिसके चश्मा नहीं लगता उसको सोचना नहीं पड़ता है, तो बिना अवलंबन के कार्य होता है वो श्रेष्ठ होता है। और जो कमजोरी बस अवलंबन लेता है वो तो एक तरह से जुगाड़ है। उदाहरण के लिए ऐसे ही अवलंबन लेना हमारा कमजोरी है, इसका प्रतीक है। ठीक है, इसके संबंध में और चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। और किसी को कुछ प्रश्न हो तो तो अभी इस क्लास का फॉर्मेट ये रखेंगे, अभी हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, अपने समय पे हम जिनवाणी स्तुति कर लिया करेंगे। उसके बाद फिर जिनको जाना है, कोई और विशेष काम है, वो जा सकते हैं। जिनको रुकना है वो रुककर हम 5-10-15 मिनट और चर्चा कर सकेंगे। कोई आपके व्यक्तिगत प्रश्न है तो अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं।
निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। मिलिद्वात संघ में जिनवाणी माता की जय। हाँ, अब भी कोई विशेष प्रश्न आपके हों तो अपन बात कर सकते हैं, और जय किसी को जानना हो तो वो जा भी सकते हैं।